हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर का फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी का पेपर था, जिसके रिगार्डिंग कल एक वीडियो अपलोड किया गया था और उसकी पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए थे। साथ में क्लास में भी स्टडी कराई गई थी, तो पूरा पेपर उन्हीं में से आया है। जो वीडियो के इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसमें से आया है, और जो वीडियो डली हुई उनमें से भी आया है, और बाकी जो टॉपिक बताए गए थे इम्पोर्टेंट उससे भी आया है। ठीक है, तो यदि आपने ये सारे वीडियो देखे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई की होगी तो आपके 70 आउट ऑफ 70 का सही होना चाहिए वाला पेपर। देखिए, आप इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर था उसके करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या क्या थे। देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था कि पॉइज इज़ द यूनिट ऑफ। पॉइज किसकी इकाई होती है? ठीक है, पॉइज किसकी यूनिट होती है बहुत बार बताया गया है। ये किसका, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा था कि इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस ऑफ द फ्लूइड इज। देखिए, कल जब वीडियो डाला गया था उसमें भी बताया गया था कि मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर का आ सकता है जिससे हम प्रेशर डिफरेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। तो इसी का आया है कि इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस ऑफ द फ्लूइड इज। इसका करेक्ट आंसर क्या था हमारा? यूट्यूब मैनोमीटर था। उसके बाद कल के ही वीडियो में और उसके पहले भी पेट्रोल ट्यूब के बारे में बताया गया था कि पेट्रोल ट्यूब, बहुत बार बताया गया कि पेट्रोल ट्यूब का यूज़ होता है वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए फ्लूइड की। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ए है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है कि बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ। बर्नौलीज इक्वेशन जब पढ़ाई गई थी तो बताया गया था कि ये किसके ऊपर बेस होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। उसी से हमारी बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है? निकलती है, उसको हम डेराइव करते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन, इसका सही आंसर क्या था? किस पे बेस होती है? एनर्जी पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, फॉर द लो वाटर हेड एंड हाई डिस्चार्ज सुटेबल टर्बाइन, इस वीडियो डला हुआ है इसका कैप्लन टर्बाइन का। इसका करेक्ट आंसर क्या था हमारा? कैप्लन टर्बाइन था। सी इसका क्या था? करेक्ट आंसर था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा था डिफाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड राइट देयर यूनिट इन एसआई सिस्टम। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। साथ में ये कैसी यूनिट होती है? यूनिट इसकी क्या होती है? ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का अपन को सीधे सीधे लिखना था, 2 नंबर में आया था। इसका वीडियो भी डला हुआ है ऑलरेडी, अगर आपने देखा होगा तो आपको बन गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वैक्यूम प्रेशर और गेज प्रेशर कल ही बताया था कि वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर प्रेशर के नीचे प्रेशर मेजरमेंट करती हैं वो क्या होता है? वैक्यूम प्रेशर होता है। और एटमॉस्फेयर के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर का यदि हम लेवल मान के चले, उसके ऊपर प्रेशर जो मेजरमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? गेज प्रेशर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ये भी बताया था कि एक यूट्यूब मैनोमीटर के ऊपर ज़रूर से न्यूमेरिकल आएगा। देखिए न्यूमेरिकल आया है। ए सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मरकरी इज कनेक्टेड टू ए पाइप इन विच अ फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 एंड हैविंग वैक्यूम pressure is flowing. The other end of the manometer is open to the atmosphere. Find the vacuum pressure in a pipe if the difference of the mercury level in the two limb is 40 centimeter and height of the fluid in the left from the center of the pipe is 15 centimeter below. ये वाला क्वेश्चन सेम का सेम डेटा के साथ क्लास में कराया गया था। ठीक है, इसको देखो, इसको करना बहुत आसान था, है ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें क्या ऐसा करना था, एक शॉर्ट में बता देता हूँ। एक हमें लेना था ए, उसके बाद जैसा कल बताया गया था डायग्राम में सेम तरीके से इधर से बनना था ये वाला ना। इसके बाद हमें क्या करना था, ये हमारा यूट्यूब मैनोमीटर हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद एक इसका पाइप क्या था हमारा? अब एटमॉस्फेयर में था तो यहाँ पे कुछ लेना नहीं था। साथ में हमें क्या दिया गया था कि मरकरी का लेवल है, मरकरी का लेवल था यहाँ से नीचे की तरफ, है ना। और ये ऊपर जो था हमारा क्या था? फ्लूइड फ्लो हो रहा था। ऊपर क्या था हमारा? इधर पे ये फ्लूइड फ्लो हो रहा था। साथ में हमें क्या क्या दिया गया था कि जो टोटल वो है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर। पाइप में द टू लिम इज 40 सेंटीमीटर। डिफरेंस ऑफ द मरकरी लेवल इन द टू लिम कितना था? 40। मतलब मरकरी का लेवल हमें कितना दिया गया था? 40 सेंटीमीटर दिया गया था, है ना। 40 सेंटीमीटर दिया गया था। साथ में जो इनके बीच की जो दूरी थी वो हमें कितनी दी गई थी? ये दी गई थी हमें 12 सेंटीमीटर, है ना। ये हमारी 12 सेंटीमीटर आ जाती निकल के, और ये हमारी दी गई थी कितनी? 15 सेंटीमीटर। इसको ऐसे सॉल्व करना था, P इक्वल टू रूह जी एच का फॉर्मूला लगाना था और इसका हमें आंसर निकाल लेना था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना आता है? इसका आंसर हमारा आता है, याद रखना है, इसका आंसर हमारा कितना आता है? -5.454। इसमें ये न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर है।
अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आता तो आता 5453.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इसका करेक्ट आंसर। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, क्लास में कराया गया था, ये वाला क्वेश्चन आपको बन गया होगा। तो बताया भी गया था कि कल आना है ये डिफरेंशियल मैनोमीटर का एक न्यूमेरिकल, तो वो आ गया। ठीक है, ये डिफरेंशियल मैनोमीटर तो ये तो हम कहें कि ये क्या है, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है। अगर डिफरेंशियल का तो डिफरेंशियल बन जाता है। ये कौन सा हमारा सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है। ठीक है, तो कहा दोनों पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट देखिए थर्ड जो क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द अनस्टडी फ्लूइड फ्लो एंड गिव्स एन एग्जाम्पल। अनस्टडी फ्लूइड फ्लो कौन सा फ्लो होता है जिसमें जो हमारा फ्लूइड फ्लो है वो टाइम के साथ क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है, वो कहलाता है हमारा अनस्टडी फ्लूइड फ्लो। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, यदि स्टॉर्म आता है कभी सी में तो वो वाला किसका एग्जाम्पल होता है, अनस्टडी फ्लूइड फ्लो का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना था जो बताया गया था। ठीक है, कि टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है किसी भी पाइप में जब फ्लूइड फ्लो होता है, उसके साथ उसकी लिमिटेशन भी लिखनी थी। ठीक है, उसके बाद वेंचुरीमीटर का एक्सप्रेशन बताया गया था कि डिस्चार्ज का जरूर से डेरिवेशन आएगा, तो वेंचुरीमीटर का डायरेक्ट डेरिवेशन आ गया है, बहुत ही आसान था। आता है Q इक्वल टू √2GH A1 A2 अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद चौथा क्या था कि एक्सप्लेन द टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो। ऐसा फ्लूइड जो कि जिगजैग डायरेक्शन में मूव करता है या जिगजैग नेचर होता है उसका फ्लो का, वो हमारा क्या कहलाता है, टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो कहलाता है। उसके बाद लिखना था राइट द एक्सप्रेशन फॉर वेरियस हेड लॉसेज इन द पाइप। सीधे फार्मूला बस लिखना था इसमें, जैसे डार्सी फार्मूला हो गया है ना, चेजिस फार्मूला हो गया, सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन एक्सपांसन, ये सारे जो थे 3-4 ये अगर आप लिख देते तो आपका सही हो जाता। उसके बाद देखिए ये वाला न्यूमेरिकल भी क्लास में कराया गया था कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप एट ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ पाइप ऑफ अ डायमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 50 मीटर लॉन्ग बाय यूजिंग डार्सी फार्मूला एंड चेजिस फार्मूला। कल बताया गया था कि डार्सी फार्मूला चेजिस फार्मूला के ऊपर जरूर से न्यूमेरिकल आएगा। इधर एफ की वैल्यू इन्होंने क्या की है, डायरेक्ट दे दी है, तो इसमें तो ये बहुत और ही भी आसान हो गया था। एच एफ निकाल लेते कैसे, 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD होता है ये फार्मूला। देखिए एफ की वैल्यू दी गई है, लेंथ भी दी गई है, पाइप की वेलोसिटी भी दी गई है, डायमीटर भी दिया गया है। इधर से हमें क्या करना था, इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे डायरेक्ट निकालते, इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालना था। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आया होगा आंसर इसका, देखिए आंसर आता है 0.7828। कितना आता है, 0.7828 मीटर। जो डार्सी फार्मूला का है आंसर वो कितना है, 0.7828 आता है। उसके बाद दूसरा था हमारा कि चेजिस फार्मूला से, तो चेजिस फार्मूला ही बताया गया था V इक्वल टू C √MI, जिसमें देखिए C की वैल्यू दी गई है, M की वैल्यू कितनी होती है हमारी D/4 होती है, पाइप के केस में कितनी होती है, D/4 होती है। यहाँ से निकाल लेना था, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, और I की। I बराबर क्या होता है फिर HF/L, तो HF ये I की वैल्यू आती है यहाँ से MI से, इधर से I की वैल्यू निकाल लेते, फिर I से मल्टीप्लाई कर देते लेंथ का, तो HF की वैल्यू दूसरे वाले केस में हमारी कितनी आती है, 1.665। ये भी जो क्लास में क्वेश्चन कराया था हमारी ऑफलाइन वाली क्लास में, उसका सेम ही आया, क्लास में जो कॉलेज में कराया गया था उसका सेम ही आंसर आया है ना। ये सेम क्वेश्चन सेम डेटा के साथ कराया गया था, तो बन गया होगा आप लोगों से। ठीक है, उसके बाद देखिए कैविटेशन इन द पंप। बहुत बार बताया गया था कि कैविटेशन जरूर से आएगा जब डिस्चार्ज होता है पाइप, मतलब स्टार्टिंग में ही क्या होता है हमारा, कैविटेशन होता है, जो पिटिंग एक्शन होता है उसको क्या कहते हैं हम, कैविटेशन इन द पंप कहते हैं। टरबाइन और पंप दोनों का पढ़ने के लिए बोला था। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द वाटर टरबाइन, कि हमें डिस्चार्ज कितना चाहिए, हेड कितना रहेगा, वाटर की क्वांटिटी कितनी रहेगी, पावर कितना डेवलप करना है। ठीक है, साइट सिलेक्शन क्या है, ये सब क्या होते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं एक वाटर टरबाइन की, ये सब लिखना था। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन अ मूविंग कर प्लेट के लिए एक्सप्रेशन निकालना था, तो Fx इक्वल टू ρAV माइनस U का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होता है। इसी वाले फॉर्मूले को क्या करना था, हमें डेराइव करना था, है ना। ये आपसे बन गया होगा, नहीं तो एक क्वेश्चन जैसे 1-2 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करनी थी, 8 में से 2 छोड़नी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए डिफाइन द वाटर टरबाइन एंड क्लासीफाई देम। बताया था कि वाटर टरबाइन का क्लासिफिकेशन जरूर से आता है, तो टरबाइन का क्लासिफिकेशन आना था और क्लासीफाई करना था, उनको आराम से लिख सकते थे कि डिस्चार्ज के टाइप में, है ना, डिस्चार्ज के बेस पे कौन कौन सी टरबाइन होते हैं, हेड के बेस पे कौन कौन सी, जैसे कैप्लन फ्रांसिस हो गया, इन्हीं सब के बारे में लिखना था। उसके बाद ड्राफ्ट ट्यूब का ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है कि व्हाट इज ड्राफ्ट ट्यूब एक्सप्लेन विद नेट स्केच, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब का भी हमारा वीडियो डला हुआ है, आराम से आप उसको लिख सकते थे।
उसके बाद स्केच ऑफ पेल्टन टरबाइन लेबल डिफरेंट पार्ट्स एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ये कल वाला बताया था कि जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसमें यूज होता है हमारा पेल्टन टरबाइन, उसके बारे में लिखना था। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमने कल वीडियो डाला था उसमें से अभी देख लेते हैं कि उन कौन से क्वेश्चन आए हैं। देखिए इसमें देखो प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड सबसे पहले बताया गया था, वो आया है। डिफरेंशियल मैनोमीटर का न्यूमेरिकल बोला था और सिंपली आ गया, सिंपल मैनोमीटर का आ गया। डिफरेंशियल पढ़ा होगा तो सिंपल का तो आना ही था, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन दी प्रेशर्स का से भी रिलेटेड आया है, डायरेक्ट तो नहीं आया है। बाकी देखिए जो मैनोमीटर के बारे में बताया गया था आपको कि मैनोमीटर का ज़रूर से आना है। देखिए मैनोमीटर का बनाया भी था, वो ही आया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा अगले देखते हैं यूनिट नंबर 2 से। देखिए जो बर्नौलीज थ्योरम है आई है ना। बर्नौलीज थ्योरम का डायरेक्ट डेरिवेशन बताया था कि वेंचुरीमीटर का आएगा, सबसे पहले वेंचुरीमीटर का आया है। उसके बाद न्यूमेरिकल ऑन डार्सी एंड चेजिस फार्मूला पे न्यूमेरिकल आया है। V=√2GH, ये क्या है, पेटोट ट्यूब है, उससे वेलोसिटी मेजरमेंट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ना। उसके बाद देखिए जो हमारा ये वेंचुरीमीटर का डिस्चार्ज का आया, ये भी आया इसका डेरिवेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप आया है ना। सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड आया है। कैविटेशन का फॉर्म, कैविटेशन क्यों होता है, ये भी आया है हमारा। ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में आया है ना। प्राइमिंग के बारे में भी शायद आया है। ठीक है, उसके बाद जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ना, उसकी न्यूमेरिकल कैविटेशन सेपरेशन। तो उसके बाद देखिए पेल्टन व्हील आया है जो बताया गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन भी आया है ना। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द कैप्लन टरबाइन से एक हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है डायरेक्ट। और फिर वर्क डन और इफिशिएंसी का न्यूमेरिकल नहीं आया है, थ्योरी आई है। ठीक है, उसके बाद देखिए काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, मतलब अब इसके बाद देखिए फिर आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करते हैं, जो आए थे हमने हमारे क्वेश्चन। उसके बाद देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ वाटर टरबाइन आया है। ठीक है, मूविंग कर प्लेट का भी आपसे बन गया होगा। उसके बाद क्लासीफाई वाटर टरबाइन, ये भी आया है। उसके बाद यूजेज ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब आया है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब लिखना था, है ना। एल शेप हो गया, है ना। ये सारे बताए गए थे, जो इनका तो वीडियो ही डला हुआ है, यदि आपने वो देखे हुए आसानी से बन गया होगा। उसके बाद फुटबॉल का सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या काम होता है, फुटबॉल क्या करती है, नॉन रिटर्निंग टाइप होती है, यह वाटर को वापस नहीं जाने देती है, साथ में इफिशियंसी को बढ़ाती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की। इतना अपन को लिखना था, फुटबॉल का ये काम होता है। नॉन रिटर्निंग टाइप की फुटबॉल होती है, नॉन रिटर्निंग टाइप की फुटबॉल होती है, पानी ऊपर जैसे जाता है फुटबॉल के तो ऊपर ही रहता है, फिर नीचे की तरफ वापस से फ्लो नहीं होता है। साथ में जो इफिशियंसी है हमारी पंप की वो भी इंक्रीज़ करती है। उसके बाद जो हमने स्लिप बताया था कि स्लिप, देखिए स्लिप के बारे में आया है। उसके बाद डिलीवरी हेड, सक्शन हेड, ओवरऑल इफिशियंसी के बारे में आसानी से लिख सकते थे इसके बारे में। उसके बाद यूजेज ऑफ एयर वेसल क्या होती है रेसिप्रोकेटिंग पंप में, तो एयर वेसल का यूज़ हम रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्यों करते हैं, ताकि हमारा प्रेशर मेंटेन रख सके, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट डिस्चार्ज मिलता है हमें रेसिप्रोकेटिंग पंप में। उसमें कंटिन्यूस जो हमें कंटिन्यूस वाटर मिलता रहे, उसके लिए हम एयर वेसल्स का यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट सप्लाई होती है, क्योंकि उसी प्रेशर फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एयर वेसल का यूज़ करते हैं। उसके बाद लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी आया हमारा डायरेक्ट, और वर्किंग एंड एप्लीकेशन और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप भी आया। तो अधिकतर अगर हम देखें, यदि हमें देखो कितने क्वेश्चन करने रहते हैं, कुल 6 प्रश्न एक तो पूरा ही बना होगा। बाकी में से जो हमारे 7 क्वेश्चन है उनमें से हमें एक क्वेश्चन छोड़ के 6 क्वेश्चन करने थे, तो आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते थे 70 में से 70 का, है ना। नहीं तो 60 का तो कर ही सकते थे। और पेपर सारा किससे आया, हमारा वीडियो में से आया है, और जो क्लास में पढ़ाया गया है उसमें से आया है, और जो कल के मोस्ट क्वेश्चन बताए गए थे उसमें से भी आया है। तो इसलिए वीडियो को लगातार देखते रहें, है ना। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, जो भी आपके जूनियर सीनियर्स या और कॉलेजेस के बच्चे हैं सबके साथ शेयर कर दें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, है ना। बाकी चैनल पे बने रहें, देखते रहें चैनल को, जिससे आपको अच्छे मार्क्स गेन हों। ठीक है, जैसा पहले बताया गया था कि आप वीडियो देखेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही, है ना, और फ़ायदा ही होगा। तो वीडियो से फ़ायदा ही हो रहा है। ठीक है, अगर देखेंगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कर दें, है ना। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद।